राधे राधे दोस्तों। आने वाले 10 जनवरी को है पुत्रदा एकादशी। युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण से इस एकादशी की महिमा के बारे में पूछा था, तो उन्होंने युधिष्ठिर जी को ये कथा सुनाई थी। तो चलिए हम भी वो कथा सुनते हैं। पुत्रदा एकादशी पूर्व काल की बात है। भद्रवतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज करते थे। उनकी रानी का नाम था चंपा। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए दोनों हमेशा चिंता में रहते थे। एक दिन किसी को बिना कहे वो घने वन में चले गए। वो जंगल में घूमकर जंगल की शोभा देखने लगे। वो जंगल के दृश्य में इतने मग्न हो गए कि समय का उनको पता ही नहीं चला और उन्हें भूख और प्यास सताने लगी। पानी के तलाश में वो इधर उधर भटकने लगे। फिर काफी समय के बाद उन्हें एक तालाब दिखाई दिया, जिसके सामने मुनियों के बहुत सारे आश्रम थे। राजा के उन आश्रम को देखते ही उनके दहिना आंख और दहिना हाथ फड़फड़ाने लगे, जो अच्छे संकेत दे रही थी। थोड़ा सामने जाकर राजा ने देखा कि कई सारे मुनि वेद पाठ कर रहे हैं। ये देखकर वे बहुत खुश हुए। वे अपने घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम किया और इससे सारे मुनि बहुत खुश हुए। फिर राजा ने मुनियों से उनका परिचय मांगा। तब मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। आज ही पुत्रदा नामक एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्य को पुत्र देती है। ये सुनते ही राजा ने मुनियों से कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे भी पुत्र दीजिए। मुनियों ने राजा को पुत्रदा एकादशी व्रत करने की सलाह दी। राजा ने विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तदंतर रानी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर रानी ने पुत्र को जन्म दिया, जो आगे जाकर प्रजा का पालक बना। तो ये थी पुत्रदा एकादशी की कथा, जो श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को सुनाया था। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए